आप देख रहे हैं दुर्लभ प्रकृति निहार चैनल। आप सभी को स्वागत है, जय जोहार है। आप जानते हैं मैं हमेशा जंगल आते रहता हूँ। जंगल आके पेड़ पौधे जीव जंतु के बारे दिखाते रहता हूँ, क्योंकि मैं एक वन्य प्राणी शुभचिंतक दुर्लभ प्रकृति निहार चैनल आप सभी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा जंगल आके दुर्लभ प्रजाति के वन्य प्राणी के बारे में विचार विमर्श करते रहता हूँ। आपको लेके चलता हूँ। हमारा अपना ही परिवार है। देखो यहाँ ये दिख रहा है, अपना वन्य प्राणी है जिसको हम लोग हाथी बोलते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं एक दुर्लभ प्रकृति निहार चैनल वन्य प्राणी के बारे हमेशा दिखाते रहता हूँ। जंगल, नदी, नाला, पहाड़ हमेशा दिखाते रहूँ ताकि अच्छा लगे आपको। और आप भले भांति जानते हैं जंगल आने के बाद जीव जंतु से ज़्यादा प्रेम रहता है, क्योंकि लोग बात जानते हैं जंगल में आने के बाद विविध प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षी को दिखाते रहते हैं। क्योंकि हमेशा मैं छोटे मोटे जीव जंतु के बारे हमेशा विचार विमर्श करते रहते हैं। लोग बाग जानते हैं सुकून जहाँ कहाँ मिलता है, जहाँ पेड़ पौधा हरा भरा हो वहीं सुकून मिलता है। ये पेड़ देखो कितने सुंदर ढंग से दृश्य दिख रहा है। ये जो जंगल दिख रहा है हमारा उसका पहाड़ से जुड़ा हुआ जंगल है, घिरा हुआ जंगल है। क्योंकि आप लोग जानते हैं हमें हमेशा एक जंगल से दूसरे जंगल आते रहते हूँ और जीव जंतु के बारे दिखाते रहते हैं। आप लोगों को पता है कि जंगल में आने के बाद विविध प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षी के बारे हमेशा विचार विमर्श करते रहते हैं। आगे ब्लॉग में दिखाता हूँ आपको। आप जानते हैं जंगल दिखाने का उद्देश्य मेरा यह रहता है कि जंगल के जीव जंतु पशु पक्षी को संरक्षण करना। देखिए शाम का समय है, कितना सुंदर ढंग से हमारा सूर्यदेव अस्त हो रहा है, एकदम लालिमा दिख रहा है कि नहीं। आप लोग को हमेशा मैं प्रार्थना करते रहता हूँ कि जंगल को ज़रूर आग से बचाएं, क्योंकि मैं हमेशा जंगल के बारे ही दिखाते रहता हूँ। मेरे को जंगल जब आग लग जाता है बहुत ज़्यादा दुख लगता है, क्योंकि जंगल में वन्य प्राणी हमेशा विचरण करते रहते हैं। आप लोग जानते हैं इस जंगल में दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतु पशु पक्षी सब देखने को मिलता है। साथ में यहाँ कई सारे जो दुर्लभ के कगार में जो पेड़ हैं, जड़ी बूटी है, वो भी आग लगता है जलकर मर जाते हैं। आप लोग जानते हैं हमेशा मैं आते रहता हूँ, इस जंगल को दिखाते रहते हूँ। और जंगल इसलिए दिखाता हूँ कि ये जंगल है हाथियों का बसेरा है। हमेशा यहाँ जंगल में हाथी आते रहते हैं और इस जंगल में हमेशा घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, ताकि आने वाला समय में हमें बहुत अच्छा लगे। क्योंकि जीव जंतु पशु पक्षी के लिए हमें काम करना है। जब तक हम जीव जंतु पशु पक्षी के साथ मिल के काम नहीं करेंगे, संरक्षण नहीं करेंगे, तब तक आने वाला समय हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। लोग बाग जानते हैं कि जंगल बहुत बड़ा घनघोर जंगल है, रियल में घनघोर जंगल है। क्योंकि देखिए हरा भरा कितना हवा चल रहा था, कितना पेड़ पौधे झूम रहे हैं, अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम प्रकृति के गोद में हैं। आप लोग जानते हैं हमेशा मुस्कुराइए कि आप प्रकृति के गोद में हैं। देखिए कितना सुंदर ढंग से नज़ारा दिख रहा है कि नहीं। अगर मैं तो कहता हूँ कि अगर 5 साल इस जंगल को आग ना लगे तो जहाँ इस जंगल का सुंदरता और बढ़ जाएगा और जीव जंतु भी हमें देखने के लिए अच्छा मिलेगा। मैं देखते रहता हूँ, इस जंगल जाते रहता हूँ तो छोटे मोटे जो जीव रहते हैं, अभी अंडा देने का समय है, कोई बच्चा देने का समय है, आग लग जाता है तो बहुत सारे जीव जंतु पशु पक्षी जलकर मर जाते हैं। जब तक आप इस जीव जंतु को नहीं बचाएंगे तब तक आने वाला समय में आपको जहाँ ज़्यादा परेशानी होगा। हमेशा मैं वन प्राणी शुभचिंतक हूँ, हमेशा जंगल को दिखाते रहता हूँ और दिखाने के बाद विविध प्रकार के जड़ी बूटी वन्य प्राणी में हमेशा मेरा दिलचस्पी रहता है। क्योंकि जंगल बहुत बड़ा जंगल है, इस जंगल को हम आग से ज़रूर बचाएं। वनों को अगर आग से बचाएंगे तो आने वाला समय में हमें बहुत सारा वन्य प्राणी देखने को मिलेगा। जय जोहार है, जय सेवा है। क्योंकि देखिए आप मेरे चैनल को हमेशा देखते रहते हैं, कभी कभी मुझे दुख भी लगता है, क्योंकि कई जन तो कमेंट में लिखते हैं, बार बार उसी डायलॉग को चिपकाते हुए ऐसे बोलते हैं, भाई जंगल में आओ और जंगल के विविध प्रकार के जड़ी बूटी पेड़ के बारे में अध्ययन करो। एक पौधा को लगाने में, संरक्षण करने में बहुत मुश्किल जाता है। क्योंकि मैं एक संरक्षण करते रहता हूँ पौधा को, और घर में मैं अपना गार्डन भी लगा रहा हूँ जड़ी बूटियों का, ताकि उस जड़ी बूटी को संग्रह करके एक जगह मेरे को देखने को मिले। ऐसा मेरा संकल्प है और सपना भी है। क्योंकि आप जानते हैं जब तक हम इन जीव जंतु पशु पक्षी के बारे विचार विमर्श नहीं करेंगे
तब तक आने वाला समय हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। क्योंकि जंगल तो घनघोर ज़रूर है कि वो जंगल में आके हम लोग को सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। आप जानते हैं आज का मेरा प्रवास था सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा, तीनों जिला आज मैंने प्रवास किया। धूप में चला तो मेरे को पता चला कि उधर भी ज़्यादा गर्मी है। कारण क्यों है? क्योंकि उस एरिया में पेड़ ज़्यादा नहीं है। अपना कोरबा जिला में जितना पेड़ है उतना ज़्यादा उस एरिया में पेड़ ज़्यादा नहीं है। रोड के किनारे बहुत ज़्यादा पेड़ है, हरा भरा है, तो हम लोग को गर्मी का एहसास बहुत कम होता है। मैं तो सूर्य देव को नमन करता हूँ। हम लोग को जितना गर्मी मिल रहा है उतना जो कूलर एसी पंखा में उन लोग को भी गर्मी मिले, तब पता चलेगा कि बरसात का दिन आने वाला है। ज़रूर हम मिलजुल के पेड़ लगाएं। जब तक हम पेड़ नहीं लगाएंगे तब तक आने वाला समय में हमें जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे के बारे में देखने को नहीं मिलेगा। लोग बाग जानते हैं जंगल में रहने के लिए जीव जंतु पशु पक्षी सबसे हमें काम करना पड़ेगा। जब तक हम इन जीव जंतु के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक आने वाला समय हमें जीव जंतु पशु पक्षी देखने नहीं मिलेगा। आप हमेशा मुस्कुराइए, प्रकृति के गोद में है। जय जोहार है।